ओम शांति। मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, सब बाबा के बच्चे हैं। सबके प्रति कल्याण की भावना, उपकार की भावना। कोई अगर अपकारी भी है तो बाबा क्या करते थे? उपकार। इससे बड़ा उपकार होगा? गोली मारने के लिए आ गया था ब्रह्मा बाबा को। उसको कह रहे हैं कि बच्चे को टोली खिलाओ, बच्चे को भोजन कराओ, ब्रह्मा भोजन प्रसाद खिलाओ। और उनके चेहरा में जरा सा भी चिंता की भावना नहीं कि गोली मार देगा सामने से। तो ऐसा स्थिति, ऊंचा स्थिति था जो उनको साक्षात्कार हो गया भगवान का। ब्रह्मा बाबा में बोला कि हम बाबा माफ़ कर दीजिए, हम आपको मारने आए थे। ऐसा साक्षात्कार हुआ था उस आत्मा को। तो आज की मुरली में हम लोग देखते हैं, आज 18 जनवरी है, सेंटर जाने का समय है। आज सभी खूब पुरुषार्थ करें, खूब योग का दान करें, सहयोगी बने। बाबा के बच्चे अपने अपने सेंटर पर जरूर जाएं, ठीक। तो आज की कहानी से हम लोग शुरू करें। एक राजा थे सूर्यसेन, वह बहुत बड़े दानी थे। उसके प्रति दिन का नियम था कि सवेरे जल्दी उठते, नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते और उसके बाद निर्धनों को दान दिया करते। तब जाकर वह अन्न जल ग्रहण करते थे। उनकी दयालुता की भावना देखकर उनके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे और उन भिक्षुकों में दो व्यक्ति, जिसका नाम रोहन और सोहन था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में आते थे। अब तो राजा उनको नाम से भी पहचानने लगे थे। वे दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता उतना ही दान लिया करते थे, उससे ज़्यादा नहीं लेते थे। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास भी किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकारते जिससे उनको 2 वक्त का भोजन मिल जाए। दोनों में से एक विशेष बात यही थी कि दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता, किंतु सोहन कहता था कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद करता। तो राजा को लगता कि दान तो मैं देता हूँ, लेकिन सोहन ने कभी मुझे धन्यवाद नहीं करता है, बल्कि हर बार यही कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग जाता है। वह चाहता था कि सोहन भी रोहन की भांति उनको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो सदैव की भांति रोहन ने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोहन ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस दिन राजा ने सभी भिक्षुओं को तो जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में रुकने को कहा और सोहन से पूछा कि तुम्हें दान तो मैं देता हूँ, किंतु तुमने मेरा धन्यवाद कभी नहीं किया। सोहन ने कहा, राजन, ये आप समझते हैं कि आप दे रहे हैं, लेकिन देने वाला तो कौन है? ईश्वर है, बाबा है। आप तो निमित्त हैं, आप अपनी इच्छा से किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। सोहन की बात सुनकर राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि कल मैं इसके साथी रोहन को धनवान बना दूंगा, तब इसे पता लगेगा कि कौन है देने वाला। अगले दिन राजा ने दोनों को अपने बाग में घूमने का अवसर दिया। पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा प्रसन्न था कि राजा ने मुझे अपने बगीचे में जाने का अवसर दिया है। वह बाग की सुंदरता में इतना खो गया कि आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी, जिसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। अब वह वापस आ गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ वहाँ मिला? रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाग तो बहुत ही अच्छा था। अब सोहन की बारी थी। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था कि उन्होंने उसे यह अवसर दिया कि आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला है। धन्यवाद भगवान। वह बड़ा सतर्क होकर वहाँ चल रहा था। तभी उसकी दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिस पर रोहन की दृष्टि नहीं पड़ी थी। वह वापस आया और राजा को वहाँ धन से भरी पोटली राजा को दे दी। अगले दिन राजा ने रोहन को एक बड़ा सा कटहल दिया और सोहन को मात्र कुछ रुपए दिए। तो सोहन ने सदैव की भांति ईश्वर को धन्यवाद दिया कि जो भी भगवान ने दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। तो अब रोहन बेमन से उस कटहल को लेकर चल दिया और सोचने लगा कि राजा ने आज आखिर ये क्या दे दिया हमको? कटहल दिया है।
उसने बाजार में जाकर वह कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। सोहन ने उन रुपयों का कटहल उसी सब्जी वाले से खरीदा और संजोग से ये वही था जिसे रोहन ने बेचा था। घर जाकर जब उसने वह काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कटहल में से सोने की कुछ असरफियाँ निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उसे सोहन के बारे में पूछा कि सोहन कहाँ है। रोहन ने राजा से बताया कि वह अब नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की असरफियाँ मिल गई है, अब वह धनवान व्यक्ति बन चुका है। तो राजा ने अपना माथा पकड़ लिया कि राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया, रोहन दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, उसको धनवान किया जाए, किंतु सोहन ठीक कहता था कि देने वाला कौन है? ईश्वर है, हम तो केवल निमित्त हैं। इस कहानी से क्या सीख मिला? राजा जो उसको धन्यवाद देता था वो बोलता था उसको धनवान बना देंगे, तो वो क्या किया, बगीचा में एक पोटली रख दिया, लेकिन उस पोटली पर उसका ध्यान ही नहीं गया। किसका ध्यान गया? सोहन का। फिर वो क्या दूसरा उपाय किया कि कटहल दिया, उसमें सोना का असरफी डाल दिया। तो रोहन बोला कि ये कटहल हमको दिया, वो जाके सब्जी वाला को बेच दिया, और वही कटहल खरीद करके सोहन ले आया बाजार से। काटा तो देखा सोना का असरफी है। तो देखो, ना चाहते हुए भी ईश्वर उसको नहीं देख के क्या किसको मिल रहा है? तो जो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं उसको मिल रहा है। तो सोहन ठीक ही हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। राजा का घमंड टूट चुका था और अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमें घमंड और दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करना चाहिए। अपने चीज़ों पर घमंड नहीं करो, और अगर नहीं है तो संतुष्ट रहो, जो है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि हमको क्यों नहीं मिला। ठीक है। और आज की मुरली से बाबा हम बच्चों को महावाक्य क्या बोले हैं सुनेंगे। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। बाबा कह रहे कि ज्ञान रतन जो ले रही है ना, उसको दान पुण्य भी करना है। समझा? देखो कि बाप कितना मीठा है और कितना प्यार से तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाप से तुमको कितना भारी वर्षा मिलता है, खजाना मिलता है, तो उनका याद सताना चाहिए ना। याद तो एकदम ठर जानी चाहिए। बाबा कह रहे एकदम जो है ना, बाबा की याद में एकदम शीतल हो जाना चाहिए मन, बर्फ के जैसा एकदम ठंडा हो जाना चाहिए मन को, बुद्धि को। क्रोध नहीं, ठंडा। थकना नहीं है, इसीलिए दिन रात बहुत कमाई है। इसीलिए कहते हैं बाबा, नींद को जीतने वाले, दिन रात बहुत कमाई है। यहाँ पे रात में भी कमाई होता है, दिन में भी हो रहा है, ओवर टाइम चल रहा है। इसीलिए तुम शिव बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा तुम्हारी संभाल भी करेंगे। याद से ही कट निकलेगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारे अंदर क्या रहेगा? लव रहेगा, कशिश रहेगा। गफलत मत करो, याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो, सबका कल्याण करो। कोई कांटा भी दे तो उसको क्या दो? फूल दो। अपकारियों पर भी उपकार करो। जितना दूसरों का कल्याण करेंगे उतना तुमको आशीर्वाद, दुआ मिल जाएगा, है ना। ज्ञान दान करने वाले ही सबको प्यारे लगते हैं। ये बाबा के महावाक्य हैं। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान पुण्य भी करना है ना। और फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार सबको कराना है। अव्यक्त महावाक्य भी मुरली चला है थोड़ा सा, उसमें भी बाबा ने हम बच्चों को यही शिक्षा दी है कि एक रस और एकटक स्थिति बनाना, महावीर बनना, हनुमान बनना है। ठीक है, क्या बनना है? अब देखो, चारों तरफ विनाश हो रहा था, गोवर्धनपुर पूरा जो है वहाँ गोवर्धन पर्वत कृष्ण भगवान उठाने लगे, तो सब कोई क्या किया? उसके अंदर आके सहयोग किया ना, तो सब एक साथ मिल के उठाया ना।
अगर नहीं देता तो नहीं उठता। सब मिल करके भगवान यही सिखाना चाह रहे थे कि पूरे विश्व को परिवर्तन करना है तो क्या करो, सब मिल करके करना है। एगो चौकी है बहुत भारी है तो सब मिल के उठाएंगे तो उठ जाएगा, अकेले उठाएंगे तो नहीं उठेगा। समझा। तो एक रस और एकटक स्थिति बनाना, हनुमान बनना है। जो बाबा बोले जी बाबा। क्या बनना है? हनुमान। नाम मान शान नहीं रहना चाहिए, मुझे चाहिए। और फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले बनना है, ठीक है सबको। मैं कौन हूँ? फरिश्ता। उसके बाद मैं फरिश्ता हूँ, ऐसे करो। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। स्लोगन है सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनना है। जो राम जी बोलेंगे वो हनुमान जी करेंगे। कभी बोलेंगे नहीं बाबा ऐसे होना चाहिए था, आप तो गलत हैं, ऐसे ठीक रहेगा, कभी बोलेंगे नहीं ना। जो सामने वाले बोले जी बाबा, हाँ जी करो, रिस्पेक्ट करो। कुछ गलत भी बोले और कुछ गलत भी दिखे तो उसका रिस्पेक्ट से बोलो। बोलना है, समझाना है तो रिस्पेक्ट से, आदर, पहले आदर देना है, पहले माफ़ कर देना है उसको, ठीक है। तो आज की मुरली से मैं फरिश्ता हूँ सम्मान लिख लेना। और ये होमवर्क है, ये तो कल ही वाला होमवर्क को रंग दिए, ये चालाक है थोड़ा, रात को होमवर्क नहीं बनाती है। आज नहीं बनाई है, कल बनाई थी। ये जो है ये कल टिया का ये था ना रॉकेट लाइट हाउस, आज देखो क्या बनाए। ये वाला है और आज ये समुद्र बना दी है, इसमें लाइट हाउस भी बनाई है। मैं आत्मा हूँ, नीचे ओम शांति लिख के, इसमें भी एक पेज बनाई है, ओम शांति लिखी है, मैं आत्मा हूँ। आई जो है दिल बना के इसको कलर की है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सदैव हर्षित मुख रहना है, इसमें बना हुआ है स्माइली। लेकिन माया आती है तो क्या हो जाते हैं? उदास। तो जो उदास होते हैं वो सतयुग में क्या बनेंगे? दास। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत है, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे। आज सब अपने अपने सेंटर जाइए, ब्रह्मा कुमारी के नज़दीकी सेवा केंद्र पर सभी जाएं। आज विशेष दिन है, वहाँ विशेष प्रोग्राम चल रहे हैं। चलो सेंटर चलते हैं, चलो बाबा के घर। ओम शांति। बाय।